भरोसा ही नहीं। बूढ़ों की जिंदगी का क्या ठिकाना। बच्ची के विवाह के लिए वह किसके सामने हाथ फैलाती। बच्ची का भार खुद उसी पर तो होता नहीं था। वह केवल पति की सुविधा के लिए कुछ बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। पति ही पति ही की क्यों, सियाराम ही तो पिता के बाद घर का इकलौता स्वामी होता है। बहन के विवाह करने का भार उसके सिर पर न पड़ता। निर्मला सारी रात कतर विरोध पति और पुत्र को का संकट मोचन करने के लिए कह रही थी। बच्ची का विवाह इन परिस्थितियों में संकट के सिवा और क्या था, पर इसके लिए भी उसके भाग्य में अक्षय ही बधा था। दोपहर हो गई, पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसकी किसी को सुध ही नहीं थी। मुंशी जी बाहर बेजान से पड़े थे और निर्मला भीतर थी। बच्ची कभी भीतर जाती कभी बाहर, कोई उससे बोलने वाला ना था। बार बार सियाराम के द्वार पर जाकर खड़ी होती और भैया भैया पुकारती, पर भैया कोई जवाब न देता। संध्या समय मुंशी जी आकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? निर्मला ने चौंक कर पूछा, क्या कीजिएगा? मुंशी जी, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। निर्मला, क्या आपको मालूम है देने वाले तो आप ही हैं। मुंशी जी, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं या नहीं? अगर हैं तो मुझे दे दो, ना हो तो साफ जवाब दो। निर्मला ने अब भी साफ जवाब ना दिया। बोली, होंगे तो घर में ही होंगे, मैंने कहीं और नहीं भेज दिए। मुंशी जी बाहर चले गए। वह जानते थे कि निर्मला के पास रुपए हैं, वास्तव में थे भी। निर्मला यह भी नहीं कहा कि नहीं है या मैं ना दूंगी, पर उसकी बातों से प्रकट हो गया कि वह देना नहीं चाहती। 9 बजे रात को मुंशी जी ने आकर रुक्मणी से कहा, बहन, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मेरा बिस्तर भूंगी से बंधवा देना और ट्रंक में कुछ कपड़े रखवाकर बंद कर देना। रुक्मणी भोजन बना रही थी। बोली, बहू तो कमरे में है, या क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? कहाँ जाने का इरादा है? मुंशी जी, मैं तुमसे कहता हूँ, बहू से कहना होता तो तुमसे क्यों कहता। आज तुम्हें क्यों खाना पका रही हो? रुक्मणी, कौन पकावे? बहू के सिर में दर्द हो रहा है। आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सवेरे ना चले जाना। मुंशी जी, इस तरह टालते टालते तो आज 3 दिन गुजर गए। इधर उधर घूम घाम कर देखूं, शायद कहीं सियाराम का पता मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि एक साधु के साथ बातें कर रहा था, शायद वह कहीं बहका ले गया हो। रुक्मणी, तो लौटोगे कब तक? मुंशी जी, कह नहीं सकता, हफ्ता भर लग जाए, महीना भर लग जाए, क्या ठिकाना। रुक्मणी, आज कौन दिन है? किसी पंडित से पूछ लिया है कि नहीं? मुंशी जी भोजन करने बैठे। निर्मला को इस वक्त उन पर दया आई। उनका सारा क्रोध शांत हो गया। खुद तो ना बोली, बच्ची को जगाकर चुमकारती हुई बोली, देख तेरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं, पूछ तो। बच्ची ने द्वार से झांक कर पूछा, बाबूजी कहाँ जाते हो? मुंशी जी, बड़ी दूर जाता हूँ बेटी, तुम्हारे भैया को खोजने जाता हूँ। बच्ची ने वहीं से खड़े खड़े कहा, हम भी चलेंगे। मुंशी जी, बड़ी दूर जाते हैं बच्ची, तुम्हारे वास्ते चीजें लाएंगे, यहाँ क्यों नहीं आती? बच्ची मुस्कुराकर छिप गई और एक क्षण में किवाड़ से सिर निकाल कर बोली, हम भी चलेंगे। मुंशी जी ने उसी स्वर में कहा, तुम्हें नर ले तलेंगे। बच्ची, हमको कोई नहीं ते तलोगे? मुंशी जी, तुम तो हमारे पास आती नहीं हो। लड़की ठुमुकती हुई आकर पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी जी उसकी बात कीड़ा में अपनी अंतर्वेदना भूल गए। भोजन करके मुंशी जी बाहर चले गए। निर्मला खड़े की ताकती रही। कहना चाहती थी, व्यर्थ जो रहे हो, पर कह न सकी। कुछ रुपए निकाल कर देने का विचार करती, पर दे न सकी। अंत को न रहा गया। रुक्मणी से बोली, दीदी जी जरा समझा दीजिए, कहाँ जा रहे हैं? मेरी जबान पकड़ी जाएगी, पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बिना ठिकाने कहाँ खोजेंगे, व्यर्थ की हैरानी होगी। रुक्मणी ने करुणा सूचक नेत्रों से देखा और कमरे में चली गई। निर्मला
बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी कि शायद जाने के पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने के लिए आवे, पर उसकी आशा विफल हो गई। मुंशी जी ने बिस्तर उठाया और तांगे पर जा बैठे। उस वक्त निर्मला का कलेजा महसूसने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा कि इसने इनसे भेंट न होगी। वह अधीर होकर द्वार पर आई कि मुंशी जी को रोक ले, पर तांगा चल चुका था। दिन गुजरने लगे। 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी न लौटे, कोई खत भी न भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि वह लौट कर न आए तो क्या होगा। उसे इसकी चिंता न होती थी कि उन पर क्या बीत रही होगी, वह कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और उससे भी बढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएंगे, बच्ची का क्या हाल होगा। उसने कतर व्योत करके जो रुपए जमा किए थे, उनमें कुछ न कुछ रोज ही कमी होती जा रही थी। निर्मला को उनमें से एक एक पैसा निकालते इतनी अखर होती थी मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। झुंझला कर मुंशी जी को कोसती। लड़की किसी चीज के लिए रोती तो उसे अभागिन कलमुही कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मणी का घर में रहना उसे ऐसा जान पड़ता था मानो वह गर्दन पर सवार है। जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। निर्मला बड़ी मधुर भाषी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जा सकती थी। दिन भर उसके मुख से जली कटी बातें निकला करती थी। उसके शब्दों की कोमलता ना जाने क्या हो गई। भावों में माधुर्य का कहीं नाम नहीं। भूंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी, स्वभाव की सहनशील थी, पर यह आठों पहर की बकबक उससे भी न सही गई। एक दिन उसने भी घर की राह ली, यहाँ तक कि जिस बच्ची को प्राणों से अधिक प्यार करती थी उसकी सूरत से भी घृणा हो गई। बात बात पर घुड़क पड़ती, कभी कभी मार बैठती। रुक्मणी रोती हुई बालिका को गोद में बैठा लेती और चुमकार कर दुलार कर चुप कराती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया था। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता तो वह सुधा से बात करना था। वह वहां जाने का अवसर खोजती रहती। बच्ची को अब वह अपने साथ न ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर सभी चीजें खाने को मिलती थी तो वह वहां जाकर हंसती खेलती थी। अब वहीं जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुट्ठियां बांध कर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाना न छोड़ती। इसलिए निर्मला उसे साथ न ले जाती थी। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता कि मैं आदमी हूँ। इतनी देर के लिए वह चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। जैसे शराबी शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाता है, उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती थी। जिसने उसे उसके घर पर देखा हो वह उसे यहाँ देखकर चकित रह जाता। वही कर्कशा कटुभाषी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियां अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ तिकोले करने लगती। यहाँ आते वक्त वह मांग चोटी कपड़े लत्ते से लैस होकर आती और यथासाध्य अपनी विपत्ति कथा को मन में ही रखती। वह यहाँ रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती थी। पर कदाचित उसके भाग्य में यह सुख भी नहीं था। निर्मला मामूली तौर पर दोपहर को या तीसरे पहर में सुधा के घर जाया करती। एक दिन उसका जी बड़ा उबा कि सवेरे ही जा पहुंची। सुधा नदी स्नान करने गई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। मैरी अपने काम धंधों में लगी थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चिंत बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी। जब बैठे बैठे 2 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों की एक किताब उतार ली और केस खोल पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इसी बीच में डॉक्टर साहब को किसी जरूरत से निर्मला के कमरे में आना पड़ा। अपनी ऐनक ढूंढते फिरते थे, बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला द्वार की ओर केस खोले लेटी हुई थी।
डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी और सिर ढांकती हुई चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने लौटते हुए चिक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम न था कि यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही, ना जाने कहाँ उतार कर रख दी है। मैंने समझा शायद यहाँ हो। निर्मला सने चारपाई की सिरहाने आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर झुकाए दे समेटे संकोच से डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को एक बार पहले भी देखा था, पर इस समय के भाव कभी उसके मन में न आए थे। जिस ज्वाजा को वह बरसों से हृदय में दबाए हुए थे, वह आज पवन का झोंका पाकर दहक उठी। उसने ऐनक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक लेकर भी वह बाहर न गए, वहीं खोए हुए खड़े रहे। निर्मला ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी हम आप लोगों के सम्मुख अपने अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।